हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग फ्रेंड 1857 के विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इंपॉर्टेंट लगे वीडियो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह का कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। तीसरा क्वेश्चन है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। आंसर ऑप्शन नंबर ए, मंगल पांडे। पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। आंसर है मंगल पांडे। वह पहला भारतीय था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था। निम्न में किससे मंगल पांडे संबंधित था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। याद रखिएगा, मंगल पांडे जो थे वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। क्वेश्चन नंबर 5 है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शहर से किया था। आंसर है लखनऊ से। बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लखनऊ से। क्वेश्चन नंबर 6 है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, लॉर्ड कैनिंग था। जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? याद रखिएगा, मंगल पांडे। आठवां क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे ने। कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा, तात्या टोपे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? याद रखिएगा, हिंदू मुस्लिम एकता, दोनों साथ मिलकर लड़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। 11वां क्वेश्चन है भारत के शिक्षित माध्यम वर्ग ने इनमें से क्या किया था। 1857 के विद्रोह में उनका क्या भूमिका था? याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे, मतलब न साथ दिया न ही विरोध किए थे। याद रखिएगा, भारत के शिक्षित माध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। तटस्थ का मतलब होता है ना साथ देना ना विरोध करना। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा लंबा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पढ़ते हैं। पहला जो पॉइंट दिया हुआ है मंगल पांडे बैरकपुर, बैरकपुर कहाँ है? बंगाल में
स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था, जो बिल्कुल सही है। मंगल पांडे जो थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। ये भी सही है, मंगल पांडे पहले सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तीसरा जो पॉइंट है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूरसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी थी। चौथा जो पॉइंट है, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी, जो बिल्कुल सही है। चारों सही है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 1, 2 और 3 और 4 चारों सही है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आंसर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड पामस्टन। याद रखिएगा, 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड लॉर्ड पामस्टन था। याद रखिएगा, पामस्टन था। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुमेलित कीजिए। इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। विद्रोह का क्षेत्र दिया हुआ है और विद्रोह के नेता कौन थे वो दिया हुआ है। देखिए, पहला जो है, मेरठ से विद्रोह के नेता कौन थे? तो कदम सिंह थे। याद रखिएगा, मेरठ से विद्रोह के नेता कौन थे? कदम सिंह। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, हरियाणा से राम तुलाराम और बरेली से खान बहादुर खान। इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, मेरठ से विद्रोह के नेता थे कदम सिंह, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, हरियाणा से राम तुलाराम थे और बरेली से खान बहादुर खान विद्रोह के नेता थे। इम्पॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नामधारी सिखों ने। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? याद रखिएगा, नामधारी सिखों ने 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया था। रट लीजिए फ्रेंड्स, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा इस टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? आंसर ऑप्शन नंबर सी, 9 मई 1858 को। सबसे पहले याद रखिए कि बिहार से जो 1857 के क्रांति के नेता कौन थे? कुंवर सिंह जी थे। और इनका जो देहांत कब हुआ था? याद रखिएगा, 9 मई 1858 को कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, आरसी मजूमदार ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, किस भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? आरसी मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित कौन सी समिति है? तो याद रखिएगा, पील आयोग का संबंध है इससे। याद है, इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा गालिब। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति को किस उर्दू कवि ने साक्षात देखा था? याद रखिएगा, वो थे मिर्जा गालिब। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? आंसर ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? याद रखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह।
क्वेश्चन नंबर 21 है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? इनमें से कौन जगदीशपुर के राजा थे? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुंवर सिंह। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिहार से 1857 के क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह जी ने किए थे, और ये कहाँ के थे? ये जगदीशपुर के राजा थे। 22वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि बिहार से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा, कुंवर सिंह ये जगदीशपुर के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 का विद्रोह असफल रहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साहूकार एवं जमींदार ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? तो साहूकार और जमींदार ने इसमें भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनवाया था? याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग ने। क्वेश्चन नंबर 27 है, गडकरी विद्रोह कब हुआ था? 1844 ईस्वी में का केंद्र था। गडकरी विद्रोह कहाँ हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोल्हापुर। कोल्हापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। गडकरी विद्रोह हुआ था 1844 ईस्वी में, कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, कोल्हापुर में। 28वां क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर खान। याद रखिएगा, बरेली से 1857 के क्रांति के विद्रोह के नेता कौन थे? खान बहादुर खान थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? आंसर ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। आज़ादी की पहली लड़ाई जो कि 1857 के क्रांति हुआ था, इसमें किसने भाग नहीं लिया था? तो याद रखिएगा, भगत सिंह इसमें भाग नहीं लिए थे। तात्या टोपे थे, लक्ष्मीबाई भी थी, और बहादुर शाह जफर द्वितीय भी थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? आंसर ऑप्शन नंबर सी, शहादत खान ने। निम्नलिखित में किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? याद रखिएगा, शहादत खान ने। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह करना। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह करना। 32वां क्वेश्चन है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र पांडुरंग। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? याद रखिएगा, रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का मूल नाम था। क्वेश्चन नंबर 33 है, दो कथन दिए हैं फ्रेंड्स।
देखिए पढ़कर इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला जो पॉइंट दिया हुआ है 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुआ था। बिल्कुल सही है। दूसरा जो पॉइंट है कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ये भी बिल्कुल सही है, तो दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरसी मजूमदार ने इसको स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा था। याद रखिएगा, ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है, आरसी मजूमदार के द्वारा कहा गया है कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये आरसी मजूमदार के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ में विद्रोह आरंभ कब हुआ था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 मई 1857 को। 1857 की क्रांति कब से स्टार्ट हुई थी, याद रखिएगा 10 मई को 1857 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 36 है, 1857 के समकालिक इतिहास कौन कौन है। याद रखिएगा, ये देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन 1857 के समकालिक इतिहासकार है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खान एवं मोइनुद्दीन। ये चारों जो थे 1857 के क्रांति के समकालिक इतिहासकार थे। 37 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे के मित्र ने इन्हें धोखा दिया था तथा तात्या टोपे को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर मार दिया था। 38वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एकमात्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। आंसर ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़। 1857 के विद्रोह से प्रभावित कौन सा नहीं था इनमें से, याद रखिएगा चित्तौड़ जो था 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 39 कथन और कारण दिया हुआ है। देखिए पढ़ते हैं। कथन में कहा गया है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। बिल्कुल सही है। कारण दिया हुआ है, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। ये गलत है। इस तरह से ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में कौन सी एक घटना से एचिसन ने इस कथन का संबंध है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1857 का विप्लव। याद रखिएगा एचिसन ने इस कथन को कहा था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। किसने कहा था, एचिसन ने। और किस कारण कहा था, ये किसके ऊपर कहा गया था, तो याद रखिएगा 1857 के विप्लव के कारण कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्षेत्र दिया हुआ है और सूची दो में इसके नेतृत्वकर्ता दिए गए हैं। देखिए कौन सा सही है। ग्वालियर व कालपी से जो नेता थे मौलवी अहमदुल्ला थे। सॉरी फ्रेंड्स, ग्वालियर व कालपी से कौन थे, तात्या टोपे थे। इलाहाबाद व बनारस से कौन थे, लियाकत अली थे। फैजाबाद से कौन थे, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे।
और जगदीशपुर से कौन थे? कुंवर सिंह थे। देखिए, ग्वालियर व कालपी के नेता कौन थे? ग्वालियर व कालपी के नेता जो थे तात्या टोपे थे। इलाहाबाद व बनारस के कौन थे? लियाकत अली थे। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला थे और जगदीशपुर से जो नेतृत्व करता थे कुंवर सिंह थे। इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ग्वालियर व कालपी से तात्या टोपे और चौथा ऑप्शन इलाहाबाद व बनारस से कौन थे? लियाकत अली दूसरा ऑप्शन, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला तीसरा ऑप्शन और जगदीशपुर से कुंवर सिंह पहला ऑप्शन। इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था? आंसर ऑप्शन नंबर बी, 12 मई 1857 को। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। क्षेत्र दिया हुआ है और नेतृत्वकर्ता दिया हुआ है। इसी से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, सारे याद कर लीजिएगा। झांसी से नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, झांसी से नेतृत्वकर्ता थे लक्ष्मीबाई। फतेहपुर के नेता कौन थे? अजीमुल्ला। मथुरा के थे देवी सिंह और संभलपुर के सुरेंद्र साई। इस तरह से ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। झांसी से नेतृत्व किसने किए थे? लक्ष्मीबाई। फतेहपुर से अजीमुल्ला, मथुरा से देवी सिंह और संभलपुर से सुरेंद्र साई ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बख्त खान ने। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा, बख्त खान ने किया था। नेक्स्ट है, सुमेलित करिए। विद्रोह का स्थान दिया हुआ है सूची 1 में और सूची 2 में दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी हैं। देखिए, दिल्ली के विद्रोह को दबाने के लिए निकलसन एवं हडसन थे। कानपुर व लखनऊ के विद्रोह को दबाने के लिए हैवलॉक व कैंपबेल थे। झांसी व ग्वालियर के विद्रोह को दबाने के लिए ह्यूरोज थे और इलाहाबाद के विद्रोह को दबाने के लिए कर्नल नील थे। इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, दिल्ली के विद्रोह को दबाने के लिए कौन थे? निकलसन एवं हडसन। कानपुर व लखनऊ के विद्रोह को दबाने के लिए कौन थे? हैवलॉक व कैंपबेल थे। झांसी व ग्वालियर के लिए कौन थे? ह्यूरोज थे और इलाहाबाद के विद्रोह को दबाने के लिए कर्नल नील थे। इंपॉर्टेंट है, रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेलर व विंसेंट आयर। याद रखिएगा, जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। और बिहार में जो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह को दबाने के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी थे? टेलर थे व विंसेंट आयर थे। क्वेश्चन नंबर 47 है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निकलसन की। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? याद रखिएगा, निकलसन की। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी। आंसर ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। हैवलॉक की मृत्यु कहाँ हुई थी? याद रखिएगा, लखनऊ में। और निकलसन की मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेंजामिन डिज़रायली। याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? बेंजामिन डिज़रायली ने। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। नेक्स्ट है, सुमेलित करिए।
सूची 1 में विचार दिया हुआ है और सूची 2 में विचारक दिया हुआ है। मतलब 1857 के विद्रोह को जो प्रमुख व्यक्ति थे किस नज़र से देखे थे, किसने क्या कहा था, वो दिया हुआ है। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस ने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। इंपॉर्टेंट है, देखिए सैनिक विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह में कंफ्यूज नहीं होना है। सैनिक विद्रोह कहा था सर जॉन लॉरेंस ने, राष्ट्रीय विद्रोह कहा था बेंजामिन डिज़रायली ने। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र कहा था टेलर व आउट्रम ने। सामंती विद्रोह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। याद हो गया होगा फ्रेंड्स। सैनिक विद्रोह किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस ने। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली ने। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र कहा था टेलर व आउट्रम ने। और सामंती विद्रोह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में किसने 1857 के को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीडी सावरकर ने। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? याद रखिएगा, वीडी सावरकर ने। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस एन सेन के नेतृत्व में ऐसा कहा गया है। एस एन सेन ने कहा था, ऐसा मत दिया गया है कि आरंभ में जो 1857 का सैनिक विद्रोह था लेकिन बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स ने। याद रखिएगा, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति किसने कहा था 1857 के संदर्भ में? कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट पॉइंट है, सुमेलित कीजिए। पहला सूची 1 में पुस्तक दिया हो गया है और उसके लेखक दिए हुए हैं। पहला जो है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859 किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स ने। दूसरा है द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट को किसने लिखा है? सैयद अहमद खान ने। तीसरा है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा है? ये बुक को किसने लिखा है? वीडी सावरकर ने। और चौथा जो बुक है 1857 को किसने लिखा है? एस एन सेन ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859 को लिखा है कार्ल मार्क्स ने। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट को लिखा है सैयद अहमद खान। तीसरा जो बुक है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को लिखा है बी डी सावरकर। और 1857 नामक बुक को किसने लिखा है? एस एन सेन ने। इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे? इनमें से कौन अंग्रेजों के सहयोग करने वाले थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिख, गोरखा एवं पठान ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। 1857 के विद्रोह को दमन करने में अंग्रेजों का सहयोग किसने किया था? याद रखिएगा, सिख ने, गोरखा ने और पठानों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ के राजा ने। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी, लेकिन किसने इनमें से मदद नहीं किया था? तो याद रखिएगा, मेवाड़ के राजा ने ब्रिटिश का मदद नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के
समय में ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? आंसर ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे को। तात्या टोपे को बाद में फांसी की सजा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 58 है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह को 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हुमायूं की कब्र के पास, हुमायूं की कब्र के पास किसने गिरफ्तार किया था? तो याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट हडसन ने। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? आंसर ऑप्शन नंबर ए, रंगून। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को रंगून निर्वासित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैंपबेल की। ब्रिटिश सेनापति कौन थे? कैंपबेल थे, जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था? आंसर ऑप्शन नंबर बी, मद्रास। मद्रास जो था 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई को ह्यूरोज ने क्या कहा था? भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? आंसर ऑप्शन नंबर ए, कमल एवं चपाती। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? याद रखिएगा, कमल एवं चपाती था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई? आंसर है नाना साहेब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान। ये नेपाल भाग गए जहां इनकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीनत महल पर। याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप किस पर लगाया है? जीनत महल पर। नेक्स्ट को है, सुमेलित करिए। पहला सूची में अपदस्थ सैनिकों का शासकों के आंदोलन है और वर्ष है कि वह आंदोलन कब हुआ था। पहला है खुर्दा या उड़ीसा का पाइका विद्रोह। याद रखिएगा, ये 1804 से 1806 ईस्वी में हुआ था। खुर्दा व उड़ीसा का पाइका विद्रोह कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है, 1804 से 1806 ईस्वी में हुआ था। दूसरा जो विद्रोह हुआ था, त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह 1808-9 में हुआ था। त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह 1808-9 में हुआ था। तीसरा है
किट्टूर मैसूर के शासकों की विधवा कीकर चेन्नम्मा का विद्रोह। याद रखिएगा, मैसूर के शासक की विधवा कीकर चेन्नम्मा का विद्रोह 1824 से 29 में हुआ था। चौथा जो विद्रोह है, गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह कब हुआ था? 1835 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। खुर्दा या उड़ीसा का पाइका विद्रोह 1804 से 1806 ईस्वी में हुआ था। त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह 1808-9 में हुआ था। किट्टूर मैसूर के शासक की विधवा कीकर चेन्नम्मा का विद्रोह 1824-1829 में हुआ था। और गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह 1835 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, सुमेलित करिए। सूची 1 में विद्रोह दिया हुआ है और सूची 2 में विद्रोह का वर्ष दिया हुआ है। पहला जो है, रामोशी का विद्रोह कब हुआ था? 1822 हुआ, 1825-26 में। रामोशी का विद्रोह कब हुआ था? 1822 एवं 1825-26 में। दूसरा है, गडकरी का विद्रोह 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में हुआ था। तीसरा है, सावंतवाड़ी विद्रोह कब हुआ था? 1844 ईस्वी में। इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। याद रखिएगा, रामोशी विद्रोह 1822 हुआ 1825-26 में, गडकरी विद्रोह 1844 में, सावंतवाड़ी विद्रोह 1844 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। यह डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1 नवंबर 1858 को। क्वेश्चन नंबर 70 है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन कहाँ से किया था? याद रखिएगा, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? आंसर है जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इन्होंने लखनऊ में अपना जीवन को खोया था। क्वेश्चन नंबर 72 है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? आंसर ऑप्शन नंबर सी, बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 73 है, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही नहीं है। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया था। याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह को शिक्षित लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एसएन सेन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? याद रखिएगा, एसएन सेन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। नेक्स्ट है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैरकपुर के विप्लव से। याद रखिएगा, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर के विप्लव से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? आंसर है मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता कौन थे? याद रखिएगा, लियाकत अली 1857 में इलाहाबाद के नेता थे। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग टोटल 76 क्वेश्चन किए।
इससे बाहर इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो रट लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।